सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, कई बार लोग हमसे सवाल करते हैं कि हम सब तरह के उपाय कर रहे हैं लेकिन कोई उपाय हम पर काम नहीं करता, हमारी किस्मत बिल्कुल रुक गई है। ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई दरवाजा खुल ही नहीं रहा, सब तरफ से हर दरवाजा हमारे लिए बंद है। हम ऐसा क्या करें जिससे हम इस स्थिति से बाहर आ सकें, या हमने ऐसा क्या किया था? सबसे पहले मैं आपको इसका कारण बताता हूं कि ये होता क्यों है। क्योंकि एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं तो हर रोज लोगों के पास्ट लाइफ से के बारे में जानने को मिलता है। तो जो मुख्य कारण समझ में आते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं किसी परिवार के बारे में बता रहा हूं, वो परिवार इस समय बेहद दर्दनाक स्थिति से गुजर रहा है, यानी घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बहुत परेशान है, और वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों। तो इसका उत्तर जब हमने पास में जाकर देखा तो पता चला कि इन लोगों ने मिलके पिछले जीवन में अपने घर की जो बहू थी, दहेज की वजह से उस बहू को जीते जी जला दिया था, और उस बहू ने श्राप दिया था कि तुम इस जीवन में क्या, आगे किसी भी जीवन में तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे, हमेशा परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई तरक्की नहीं होगी। ऐसा करके वो अभिशाप ऐसा इनके ऊपर पड़ा कि इनके जीवन का हर दरवाजा बंद लगता है। इनको शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, अनेक पीड़ाएं। ऐसे ही हमने अन्य लोगों के भी जो पास देखे हैं, उनमें से एक व्यक्ति का यह आया कि इसने पिछले जीवन में अपने पिता का मर्डर किया हुआ है। अगर ऐसे भयानक कर्म हमारे होते हैं तब हमारी किस्मत बिल्कुल रुक जाती है, ऐसा अनुभव होता है। अब अगर ऐसी स्थिति आए तो क्या करें? क्या करें? हो सके तो अपना पास्ट जानने का प्रयास करें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपको जो ये उपाय मैं बताने वाला हूं ये करके देखें, ये बहुत पावरफुल होते हैं। हमारे ऊपर जो ये कर्मों की नेगेटिविटी है, इसका सबसे पहला तरीका तो है कि आप माफी प्रार्थना जरूर करना शुरू करें। माफी प्रार्थना का अर्थ ही यही है कि आपको अपनी गलती पर पछतावा है। अब किस गलती पर की बात करें तो वो वही गलती जिसने आपकी ब्लॉकेज, आपके जीवन को रोक रखा है, उसके लिए प्रार्थना करें कि जिस भी कारण से मेरे जीवन में ये तरक्की रुकी हुई है, मैं उस हर गलती के लिए परमात्मा से, भगवान से माफी मांगता हूं। प्लीज मुझे क्षमा करें, मन वचन कर्म से मेरी हर गलती को क्षमा करें, माफ करें, माफ करें, माफ करें। परमात्मा जानता है, वो हमें सदा दुख देना नहीं चाहता, लेकिन हमारी गलतियां हो तो जैसे एक अच्छे पिता भी, माँ भी अपने बच्चे को कभी कभी थप्पड़ भी लगा देते हैं, कभी कभी उसे सजा के रूप में कमरे में बंद कर देते हैं, अर्थात वो उसे, उनका उद्देश्य जो है वो सुधारना है। ऐसे ही परमात्मा ने अगर हमें बंद कर दिया है तो हम अपनी गलती के लिए बार बार माफी मांगे, वो करुणामयी भगवान जरूर हम पर प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए पहले अपनी गलती के लिए बार बार क्षमा प्रार्थी हो, कम से कम 11 बार दंडवत प्रणाम करें अपने इष्ट गुरु भगवान के आगे और प्रार्थना करें कि प्लीज मेरे किस्मत के द्वार खोलिए, मेरे रास्ते खोलिए। और आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं से धीरे धीरे करके रास्ते खुलने लग जाते हैं। ऐसा कम से कम 21 दिन तक तो जरूर करें। इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज है, वो है पाप नाशक मंत्र, और वो अभी के लिए आप गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। कम से कम 5 माला, 3 से 5 माला, 3 अगर आपके बस में हो तो 3, 4 या 5 माला जरूर गायत्री मंत्र की चैंटिंग करें। लगभग 40 दिन तक ऐसा करें और इंटेंशन डालें उसमें कि इससे मेरा जो भी ये पाप है, जो जिसके कारण मेरी ये प्रोग्रेस रुकी पड़ी है, तो मेरा वो पाप नष्ट हो जाए, और मैं अपनी हर गलती के लिए क्षमा भी मांगता हूं और ये जाप करता हूं। इससे आपकी किस्मत को 4 चांद लग जाते हैं। गायत्री मंत्र के अंदर वो महाशक्ति है कि आप के जो पुराने से पुराने पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। गायत्री माता की कृपा से, भगवान सूर्यदेव की कृपा से वो पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको जीवन में नया प्रकाश मिलने लगता है। इसके साथ साथ आप कुछ और चीजें भी करें जिससे आपकी नकारात्मकता कम हो जाए। आप अपनी सोई किस्मत को जगाने के लिए क्या करें? सबसे पहले उठकर अपनी हथेलियों के दर्शन जरूर करें और साथ ही साथ इस मंत्र की चैंटिंग करें। ये मंत्र है, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा कहकर आप अपने दोनों हाथों के दर्शन करें। दोनों हाथों को रब करके अपने चेहरे पर 2-3 बार फेरें, और इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। किस्मत को हुए देर नहीं लगती। दूसरी बात, जब भी घर में रोटी बनाएं तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद समाया होता है, और साथ ही गौ माता सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। ऐसी प्रार्थना के साथ आप जरूर गौ माता को रोटी खिलाएं। ऐसा कम से कम 21 दिन तक जरूर करें तो आपकी रुकी हुई किस्मत जो है वो आगे बढ़ने लगती है, द्वार खुलने लगते हैं। इसके अलावा
अगर आप अपनी किस्मत का साथ चाहते हैं तो नियमित रूप से चींटियों को चीनी मिलाकर आटा खिलाएं। ऐसा करने से भी चींटियां जो हैं वो आपके जीवन से पापों को दूर कर देती हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है, उनकी ब्लेसिंग प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो अंतिम रोटी है वो कुत्ते के लिए जरूर रखें, क्योंकि कुत्ते के रूप में समस्त नेगेटिविटी आपकी घर से दूर हो जाती है इस रोटी को खिलाने से। इसके अलावा अगर आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं, उनका जो फीड है वो डाल सकते हैं तो जरूर डालें। आटे की गोलियां बनाकर डाली जाती हैं मछली को, अगर वो डाल सकते हैं तो जरूर डालें। अगर ये पॉसिबल हो तो घर में एक छोटा सा फिश एक्वेरियम बना के रखें। 2 गोल्डन फिश के साथ साथ 5 काली मछली जरूर रखें। ये आपका दुर्भाग्य अपने ऊपर ले लेती हैं। ऐसा करने से जरूर आपको प्रोग्रेस मिलती है, रुको ये काम बनने लगते हैं। इसके साथ साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। आप 3 से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ डेली जरूर करें, क्योंकि अनेक बार हमारे ऊपर जो नकारात्मकता आई होती है, आसपास की नेगेटिव एनर्जी के कारण भी हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। इस सब को दूर करने की जिम्मेवारी हनुमान जी की है। आप उनके हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरी समस्त नकारात्मकता समाप्त करें, तो आपको इससे बहुत लाभ होता है। आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें लाल रंग का चोला भी अर्पित कर सकते हैं, इससे समस्याओं से जल्द छुटकारा प्राप्त होता है। के अलावा कोशिश करें कि घर में कोई बंद घड़ी या टूटा शीशा हो तो उसे जरूर हटा दें और घर की सफाई जरूर रखें। अपने सभी देवी देवताओं को जितने प्यार से उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं तो जरूर करने का प्रयास करें। अपने डेली रूटीन में विष्णु सहस्त्र नाम, गणेश अथर्वशीष और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी जरूर शामिल करें। इससे आपकी प्रोग्रेस को 4 चांद लग जाएंगे और आप जल्द ही अपनी जीवन की सर्वोच्च सफलताओं को पाने के अधिकारी बन जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली किए हुए प्रयोग हैं। आपको जो भी बोला है एकदम आजमाने के बाद ही कहा है। तो वीडियो जरूर ट्राई करके देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।